हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो कि आपका ज्योमेट्री हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो ज्योमेट्री में हम लोगों ने अभी तक स्ट्रेट लाइन और एंगल का, यानी कि इस ये जो चैप्टर है आपका कौन सा, स्ट्रेट लाइन एंड एंगल, ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 9, इसके अंदर में ये पार्ट नंबर 6 होगा आपका वीडियो। ये कौन सा पार्ट होगा? पार्ट नंबर 6। ये पार्ट नंबर 6 में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट को। किन कॉन्सेप्ट को? यानी कि एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करने से पहले, एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट को, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है, जो ओरिजिनल इसका कॉन्सेप्ट है कि कैसे उस एक्सरसाइज 9.3 का, है ना, एक्सरसाइज 9.3 के कॉन्सेप्ट को, किसके कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट जो है, जो थ्योरम है उसका, उसके उसका जो पार्ट है, ये वो पार्ट है। क्लियर है? तो सब बहुत अच्छे से हम लोग लगातार इसको पढ़ते आ रहे हैं, राइट। तो यदि आपने एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करना, क्योंकि ये चैप्टर मैंने पहले ही बताया है कि बहुत कमाल का चैप्टर है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है। इस चैप्टर को यदि आपने कमांड कर लिया तो बाकी सब चैप्टर पे भी आपका मतलब कमांड बहुत अच्छा हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपका स्ट्रेट लाइन और एंगल का थ्योरम नंबर 2 है। और कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन है, मैं फटाफट इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ आपको। इंस्ट्रक्शन ये है कि आप किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हैं, चाहे आप हिंदी माध्यम के हो, चाहे आप इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हो, किसी भी माध्यम के आप विद्यार्थी हो, आपको कंप्लीट समझ में आने वाला है। तो आप बिल्कुल ये फिक्र नहीं करो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आने वाला या ऐसा कुछ। क्लियर है? यदि आपको ये स्क्रीन अगर धुंधली दिख रही हो तो थोड़ा सा आपको क्या कर लेना है, स्क्रीन को थोड़ा सा आपको क्या कर लेना है, अच्छा मतलब क्वालिटी बढ़ा लेना है। ठीक है, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेनी है तो आराम से आपका ये हो जाएगा। चलो, थ्योरम नंबर 1 हम लोग पढ़ लिए थे। थ्योरम नंबर 1 में क्योंकि पार्ट 1 ही वीडियो था जिसमें थ्योरम नंबर 1 पढ़ा था हमने कि एक लाइन दूसरे लाइन के अगर पैरेलल हो तो, और तीसरा लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल हो तो ये सभी लाइन आपस में पैरेलल होता है। लेकिन आज के इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 2, जो कि यहाँ पे है, क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कह रहा है कि एक एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, यानी कि अंदर के कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री होते हैं, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये थ्योरम है हमारा। ठीक है, अब इसी का प्रूफ हम लोग को करना है कि कैसे हम लोगों को ये एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो अगर सम है, यानी कि जोड़ दिया जाए तीनों एंगल को, एंगल ए बी सी को, तो उसका सम 180 होता ही होता है। कैसे? तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है प्रूफ। प्रूफ हम लोग फटाफट देख लेते हैं। अब आप कहोगे कि सर क्या ये मतलब ये थ्योरम पढ़ना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। आपके पेपर में डायरेक्ट ये प्रॉब्लम आ जाता है कि मतलब प्रूफ करके बताओ कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कॉन्सेप्ट। जितने भी थ्योरम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कमाल के थ्योरम है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में कई बार ये प्रॉब्लम यहाँ से आ चुका है। चलो यहाँ पे देखते हैं, प्रूफ देखते हैं कि कैसे प्रूफ करूँगा, कैसे साबित करूँगा मैं कि एक ट्रायंगल के, एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। चलो, यहाँ पे लिखा हुआ कि गिवन ट्रायंगल ए बी सी, एक ए बी सी नाम का एक ट्रायंगल है जो कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। एंगल 1 यहाँ देखो ये 1 है, ठीक है, ये 2 है और ये क्या दे रखा है 3। ठीक है, वी हैव प्रूव दैट, हम लोग प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? तो प्रूव करने के लिए, टू प्रूव दिस ड्रॉ अ लाइन पी क्यू, क्या करना है हमें, एक लाइन ड्रॉ करना है जो पी क्यू पैरेलल टू बी सी पासिंग थ्रू ए। क्लियर है? देखो सेकंड फिगर में देखो आप क्या बोला है कि एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं पी क्यू जो पैरेलल हो किसके, ये बी सी जो दिख रहा है नीचे में, ये बी और सी, बी सी पूरा यहाँ से यहाँ लाइन दिख रहा है, इसके पैरेलल में मैंने पी क्यू यहाँ पे क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया जो पासिंग थ्रू ए, किससे पास कर रहा है, ए पॉइंट से, साफ साफ लिखा हुआ है ए पॉइंट से। क्लियर है? नाउ लाइन्स बी सी एंड पी क्यू आर पैरेलल टू ईच अदर। जैसे ही मैंने इस तरह से कुछ ड्रॉ किया, खींचा लाइन को, तो अब ये पी क्यू जो है वो बी सी के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। क्लियर हो गई ये बात? चलो, अब क्या, ए बी एंड ए सी आर ट्रांसवर्सल, और ए बी और ए सी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। ये ए बी और ए सी ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। अब ध्यान से समझो, क्या
ये पी क्यू लाइन हो गया ये ऊपर वाला, और ये नीचे वाला हमने क्या कर दिया, ये बी सी लाइन हो गया। अब देखो ये ए बी को कह रहा है कि ये मान लो ए बी ऐसे मैंने खींचा तो ये ए बी का क्या हो गया, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। क्लियर है, यहाँ पे ए पॉइंट है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। क्लियर है ना। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि ए बी, ये ए और ये जो पॉइंट है ये बी है। ठीक है, और यहीं से एक और ये देखो ये इधर के लिए लाइन आई हुई है, किधर से, इधर के लिए। तो ध्यान से देखो ये यूं ऐसे आई हुई है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब कह रहा है ये भी, ये क्या है, ए बी और ए सी, ये ए सी है। क्या है, ए बी एंड ए सी। ये ए बी एक ट्रांसवर्सल हो गया और ए सी एक ट्रांसवर्सल हो गया। ठीक है, ठीक। अब कह रहे हैं कि इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर, फिगर से ये साफ साफ क्लियर है कि एंगल 4, एंगल 2, एंगल 5, एंगल 3 आर अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल, हेंस। ठीक है, ये पिक्चर से साफ साफ क्लियर है कि कौन कौन सा, ये हमारा ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा, मैं थोड़ा सा पेन को पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ का जो एंगल बनेगा वो यहाँ के एंगल के इक्वल होगा। बात समझ में आया, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है आपस में। तो ये कौन से एंगल से ये दोनों इक्वल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब चलो ध्यान से समझो, यहाँ का, कहाँ का, यहाँ का जो जितना एंगल होगा यहाँ का, वो यहाँ के इक्वल होगा। क्लियर हो रहा है, यहाँ का एंगल इसके इक्वल होगा। तो वही बात तो है यहाँ पे देखो, एंगल 4 जो है, एंगल 4 जो है इसमें दो लाइन खींचा हुआ है। क्लियर है, यानी कि ये किसके इक्वल है, ये एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि ये BC के पैरेलल है। आप थोड़ा सा इस लाइन को यूं ऐसे समझो, ये ऐसे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा ये। क्लियर है, ये एक ट्रांसवर्सल है, मैं इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये एक्सटेंड हो गया। अब समझो जरा, ये ऐसे, तो यहाँ का जो ये अल्टरनेट है, एकांतर कोण जिसको बोलते हैं, एंगल 4 जो है एंगल 2 के इक्वल है। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है। अब ये सेकंड जो ट्रांसवर्सल है ए से सी, ये सॉरी ए, हाँ ए सी। क्लियर है, इसको थोड़ा सा ऐसे दूर ले जाता हूँ और इस लाइन को थोड़ा सा यू इधर लाता हूँ। तो देखो यहाँ का जो ये 1 2 3, इसमें 3 मार्किंग की हुई है, यानी कि यहाँ का एंगल इसके इक्वल है, एंगल 3 के, क्योंकि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 है ही। और ये एंगल 4 और एंगल 5 यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो एंगल 4 एंगल 5 दे दिया, यानी कि एंगल 5 जो है एंगल 3 के बराबर है। तो ये यहाँ पे इसने लिख दिया। क्लियर है, ये किससे हो गया, ये अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जिसको बोलते हैं हम लोग, उससे हो गया ये। क्लियर है ये चीज़। अब कह रहे कि बट पी ए क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये पी ए क्यू कैसा लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। पी ए क्यू पूरा का पूरा बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल, एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5, इन तीनों एंगल को ऐड करने से मेरा 180 होने आना चाहिए। क्लियर हो रहा, एंगल 4, एंगल 1 और एंगल ये 5, ये तीनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 180। तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180, ये थर्ड कंडीशन हो गया। क्लियर है, अब कह रहे हैं कि रिप्लेसिंग द वैल्यू एंगल 4 एंड एंगल 5 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन 3। क्लियर है, कह रहे हैं कि एंगल 4 और एंगल 5 की जो वैल्यू है हमारी, है ना, जो यहाँ पे इक्वल करके आया है, उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं और इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं। तो एंगल 4 के बदले एंगल 2 है। देखो एंगल 4 के बदले हमारा क्या है, एंगल 2, तो एंगल 4 के बदले हमने एंगल 2 रख दिया। एंगल 5 के बदले हमारा क्या है, एंगल 3, तो एंगल 5 के बदले हमने यहाँ एंगल 3 रख दिया और एंगल 1 का एंगल 1 रहने दिया। अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, यानी कि हम लोग इसको थोड़ा सजा लेते हैं, एंगल 1 को पहले, एंगल 2 को यहाँ, एंगल 3 को यहाँ, ऐसे कुछ सजा लिया हमने ताकि दिखे। तो आप क्या देख पा रहे हो कि ये तीनों एंगल का जो सम आ रहा है वो 180 के बराबर आ रहा है। ये बातें समझ में आई। तो इस तरह से, हेंस इस तरह से वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने कोशिश किया है ना, ये समझाने के लिए कि एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये समझाने के लिए अब बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त थ्योरम है। तो दिमाग में रखना है ना, अपने माइंड में रखना इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत, ये एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि ये एंगल सम प्रॉपर्टी के उस पे बेस पे ये सब चीज़ें चलेंगी। क्लियर है, अब चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे थिंक एंड डिस्कस आपका एक दिया हुआ है ना, आप ही के बुक में आप देख लेना। आपको कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स बताना है और आपको रीजन भी साथ साथ बताना है। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है पहला नंबर कि अ ट्रायंगल कैन हैव 2 राइट एंगल, क्या एक ट्रायंगल के पास 2 90 डिग्री का एंगल हो सकता है क्या, 90 तो 2 अगर 90 हो गया तो 90 प्लस 90 तो 180 हो जा रहा है। दो ही एंगल को ऐड करने से 180 हो रहा है। इसका मतलब क्या है
कि जो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे सम ऑफ राइट एंगल इज 180 डिग्री, अगर दोनों राइट एंगल को ऐड किया जाए तो 180 डिग्री होना चाहिए। सॉरी, एक राइट एंगल को एक 90 डिग्री वाले जो भी हमारे पास में ट्रेंगल होते हैं, अगर उनको तीनों एंगल को ऐड किया जाए तो 180 होना चाहिए। बट इन ट्रेंगल, इस ट्रेंगल में सम ऑफ थ्री एंगल मेक्स, सॉरी, बट इन अ ट्रेंगल, एक लेकिन एक ट्रेंगल में सम ऑफ थ्री एंगल, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। जहाँ की इसमें बोल रहा है कि राइट एंगल, अगर दो राइट एंगल, टू राइट एंगल, यानी कि 90 प्लस अगर 90 होगा तो क्या हो जाएगा, 180 होगा, जो कि ये बिल्कुल एक ट्रेंगल में ये मान्य नहीं है ना। क्लियर है। तो वही बात यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, अ ट्रेंगल कैन हैव टू ऑप्टस एंगल, क्या ट्रेंगल के पास दो ऑप्टस एंगल हो सकते हैं। 90 डिग्री से ऊपर जो एंगल होता है उसको ऑप्टस एंगल बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ये गलत स्टेटमेंट है, हो नहीं सकता, क्योंकि 90 और 90 ऐड करने से 180 हो जा रहा है, तो 91 तो हो ही नहीं सकता। 90 के ऊपर 91, 92 या 110 या जो भी कह लो, 90 से ऊपर, सॉरी, ऑप्टस यानी कि 180 से ठीक मतलब थोड़ा पहले पहले, ठीक है, यानी कि 90 से बड़ा बट 180 से छोटा, उसी को ऑप्टस नाम दिया गया। क्लियर है। तो यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक कलर ले लेता हूँ, ठीक है। नाम दिया गया कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। इफ़ टू एंगल आर ऑप्टस, कह रहे हैं कि अगर दो एंगल ऑप्टस हो गए तो देन द सम ऑफ थ्री एंगल, तो तीनों एंगल का सम जो होगा ऑफ अ ट्रायंगल विल बी मोर देन 180 डिग्री। क्या क्या कह रहा है कि 180 से ज़्यादा हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो संभव नहीं है। अगर दो एंगल हमारा 90, दो एंगल ही मेरा ऑप्टस एंगल हो जाए और तीनों एंगल को अगर मैं ऐड करूं तो वो तो क्या हो जाएगा, 180 से क्रॉस कर जाएगा, तो जो कि एक ट्रेंगल के लिए ये संभव नहीं है। चलो, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तीसरा नंबर, टू एंगल ऑफ अ ट्रेंगल कैन बी एक्वेट, दो एंगल कम से कम एक्वेट रहे, छोटा रहे, तो बिल्कुल हो सकता है। एक एंगल 90 डिग्री का, तो देखो यहाँ पे ये ट्रू है स्टेटमेंट कि एक्वेट मतलब क्या होता है। ये सब मैं बताया हूँ फर्स्ट वीडियो में। पहला वीडियो जिन्होंने देखा है पार्ट 1, उनके लिए ये वरदान है, ये जो टेबल है। लेकिन यहाँ भी मैं समझा रहा हूँ, एक्वेट एंगल मतलब होता है क्या, 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा। क्या, जीरो से हमारा क्या, छोटा, बट 90 से क्या हमारा, इसको ग्रेटर लिख लो, ग्रेटर, 90 से ग्रेटर, ठीक है। चलो यहाँ पे कह रहे कि इफ़ टू एंगल आर एक्यूट, अगर दो एंगल एक्यूट है, फॉर एग्जांपल 45 डिग्री, देन द थर्ड एंगल विल बी 90 डिग्री। अगर दो एंगल 45 डिग्री का है तो तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। एंड देयर सम विल बी 180 डिग्री, और उसका सम भी हमारा क्या मिलेगा, 180 डिग्री। एक ट्रेंगल में दो 45 90 डिग्री हो गया, और एक 90 है तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 180 डिग्री। क्लियर है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें कहा जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है कि दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं, दो न्यून कोण हो सकते हैं। क्लियर है। दो छोटे एंगल हो सकते हैं। क्लियर है। अब चलो चौथा नंबर, अ ट्रेंगल कैन हैव ऑल एंगल मेजरिंग लेस देन 60 डिग्री। कह रहा है कि एक ट्रेंगल में सभी के सभी एंगल 60 डिग्री से, जितना भी एंगल है सभी के सभी एंगल 60 डिग्री से कम हो, तो ऐसा संभव है क्या, नहीं है संभव। इसलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। क्या है, फॉल्स है। यहाँ पे मैंने साफ साफ लिख दिया है, क्या है, फॉल्स। क्या है, फॉल्स है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रेंगल मस्ट बी 180 डिग्री। क्या, कि कह रहा है कि तीनों एंगल 60 से कम, अब मान के चलो कि तीनों एंगल 60 से कम रखोगे तो तीनों एंगल को ऐड करोगे, तीनों एंगल को जब आप ऐड करोगे, उसको ऐड जोड़ोगे तो वो 180 आएगा ही नहीं, जो कि संभव नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर है। इसलिए मस्ट मतलब एक ट्रेंगल हमेशा तीनों को ऐड करने से 180 आना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। पांचवा नंबर, अ ट्रेंगल कैन बी हैव ऑल एंगल्स मेजरिंग यूजिंग मेजरिंग मोर देन 60 डिग्री। कह रहा है कि अ ट्रेंगल कैन बी हैव ऑल एंगल मेजरिंग मोर देन 60 डिग्री। जितने भी ट्रेंगल हैं सभी 60 डिग्री से पार। क्लियर है। जितने भी ट्रेंगल है, जैसे एक ट्रेंगल है ये भी, ये 60 के पार, चलो ये 61, ये मान लो 61, ये मान लो 61। क्लियर है। तो क्या ये तीनों एंगल यानी कि 61 प्लस 61 प्लस 61 अगर करूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 183 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये प्रॉब्लम कह रहा है ये वाला कि जितने भी एंगल है सब 60 से एबव, 60 से एबव,
है ना। क्या ये ऐसा संभव हो सकता है क्या? तो नहीं है, फॉल्स, ये बात सही नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्लियर है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स द ट्रेंगल मस्ट बी 80 डिग्री। याद रखना है यही चीज़ कि एक ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, है ना। चलो छठवां नंबर, अ ट्रेंगल कैन हैव ऑल एंगल्स दैट आर एग्जैक्टली 60 डिग्री। एक ट्रेंगल ऐसा जो क्या हो 60 यहाँ भी, 60 यहाँ भी, 60 यहाँ भी, तीनों एंगल 60 60 का बने। अब चलो 60 60 और 60, तीनों एंगल 60 60 60 बन रहा है। अब तीनों को ऐड करके देख दो, 60 प्लस 60 प्लस 60 तो कितना होना चाहिए? 180। तो 180 तो आ रहा है, 60 60 60 60 छेती है 18, है ना, 6 3 18 और ये 10, 180 डिग्री। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। क्लियर है। तो यहाँ पे इफ़ ऑल थ्री एंगल्स आर 60, अगर तीनों एंगल 60 डिग्री का है, देन देयर सम विल बी 180 डिग्री। तो उसका सम भी कैसा होगा? 180 डिग्री होगा। क्लियर है। अब चलो अगला जो थ्योरम है वो थ्योरम नंबर 3 है। यहाँ पे आप देख लेना थ्योरम नंबर क्या है? 3। क्लियर है। तो थ्योरम नंबर 3 पहले मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद बता देता हूँ कि इसमें हमने यहाँ पे हमें प्रूफ करके मैंने वो प्रेजेंटेशन दिखाया है कि यहाँ पे प्रूफ कैसे होगा। तो पहले टॉपिक का नाम है द एक्सटेरियर एंगल ऑफ अ ट्रेंगल। एक ट्रेंगल के एक्सटेरियर एंगल, ठीक है। एक्सटेरियर मतलब होता है बाह्य कोण, जो बाहरी कोण होता है उसी का नाम है एक्सटेरियर। क्या नाम है? एक्सटेरियर एंगल। एक ट्रेंगल का एक्सटेरियर एंगल का यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इसकी क्या प्रॉपर्टी है, किस तरह से ये काम करता है। तो देखो ये एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 ये तीनों कहाँ है? ट्रेंगल के अंदर में है ना। इसी को इंटीरियर बोलते हैं। अब ये क्या है? ये चौथा जो एंगल 4 है ये कहाँ है? बाहर है। इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या? एक्सटेरियर एंगल। क्या बोलने वाले हैं? एक्सटेरियर एंगल। समझ में आया? एक्सटेरियर एंगल। ये एंगल 4 कैसा है? ये है एक्सटेरियर एंगल। समझ में आया? ये एंगल 4 एक्सटेरियर। अब चलो ये BC जो है इसको मैं आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ पे मुझे एक्सटेरियर मिल गया। अब चलो ये AC जो है इसको मैं इधर की तरफ एक्सटेंड कर दूँ यहाँ पे ऐसे, तो मुझे कहाँ एंगल मिलेगा? यहाँ मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सटेरियर एंगल। अगर ये AB है, AB को मैं इधर की तरफ एक्सटेंड कर दूँ इधर की तरफ, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे जो एंगल मिलेगा ये क्या मिल जाएगा? एक्सटेरियर। समझ में आ रहा है? क्लियर है। तो इसी तरह से ये चारों तरफ ये अपना एक्सटेरियर बनाता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। क्लियर है। तो ये क्या है? हमारा एक्सटेरियर एंगल है। ये सब क्या है? एक्सटेरियर एंगल है। क्लियर है। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अब चलो यहाँ पे क्या थ्योरम बताने की कोशिश की जा रही है कि थ्योरम नंबर 3, इफ द साइड ऑफ अ ट्रेंगल इज एक्सटेंडेड। अगर किसी भी साइड को एक ट्रेंगल के, देखो एक ट्रेंगल के, है ना, किसी भी साइड को, कोई सा भी साइड को एक्सटेंड कर दूं, जैसे यहाँ पे B से C एक साइड है ना, एक B से C साइड है। अब इसको मैं क्या करता हूँ? एक्सटेंड, आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ, है ना। द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, तो एक्सटीरियर एंगल बनता है यहाँ पे। ये 4 जो बना है 4 एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है हमारा, ठीक है। इक्वल टू, वो इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल जो एंगल 4 है ये इक्वल होगा टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, है ना। सम ऑफ इंटीरियर, इंटीरियर में 1 2 और 3 बन रहा है, लेकिन एक वर्ड यहाँ पे जोड़ा है अपोजिट। क्या? किसको जोड़ा है? अपोजिट। तो ये एंगल 4 और इंटीरियर में कौन? अपोजिट। तो अपोजिट में ये एंगल 1 आएगा और एंगल 2 आएगा। क्लियर है। ये एंगल को छोड़ करके जहाँ ये आपका एक्सटीरियर एंगल बनेगा वहाँ पे जो ये इंटीरियर बन रहा है एंगल 3, इसको छोड़ करके इसके ठीक जो 1 और 2 है ये एक्सटीरियर, सॉरी ये आपका इंटीरियर है, और साथ में क्या है? ये अपोजिट है। कैसा है? अपोजिट है। साफ साफ लिखा हुआ है कि सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्लियर हुआ। यानी कि उसके सम के बराबर होता है। यानी कि आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एंगल 4 जो होगा, ये एंगल 4 जो होगा ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों को जब ऐड कर दूंगा तो एंगल 4 के तब बराबर होगा। क्लियर हो गया। ये एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करूंगा तब ये एंगल 4 के बराबर हो गए। यानी कि बाहरी एंगल जो है वो अंदर के कोणों का जो विपरीत साइड पे है ना, इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो दोनों का सम हो गया। क्लियर है ये बात। अब इसी का प्रमाण यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक जो बातें कही जा रही है। क्लियर है। तो अब पर समझ लेते हैं, क्योंकि ये पेपर में कभी कभी आ जाता है कि आप मुझे प्रूव करके दिखाओ कि एक ट्रेंगल के बाह्य कोणों का जो
वैल्यू होता है, जो वैल्यू होता है वो एक ट्रेंगल के ट्रेंगल के इंटरनल एंगल के अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो इस तरह का आपको थ्योरम आएगा। तो आपको इस तरह से ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत आसानी से ये हो जाता है। देखो जरा, इन द गिवन फिगर इज अ ट्रेंगल ए बी सी हुज साइड बी सी व्हेन एक्सटेंडेड टू सी जी। ठीक है, ये बी सी साइड है जो एक्सटेंड करके हमने कहाँ तक ले गया, टू डी, ये हमने क्या डी तक लेके गया। क्लियर है। फॉर्म्स एन इंटीरियर एंगल, सॉरी फॉर्म्स एन एक्सटीरियर एंगल, जो कि बाहरी एंगल, बाह्य एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाह्य एंगल कोण बना रहा है, एंगल ए सी डी। कौन सा, ए सी डी दिख रहा है, ए सी और ये डी, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऐसा बना रहा है। ये कब, जब मैं बी सी को आगे की तरफ डी की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ तो। क्लियर है। बाय द लीनियर पेयर एग्जाम्स वी कैन से, तो लीनियर पेयर का यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा के हम लोग कह सकते हैं क्या, ये एंगल देखो ये बिल्कुल सीधा लाइन है, बी से लेके डी तक जब आप जाओगे तो ये एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड कर दूं तो ये दोनों 180 के बराबर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे मिल जाएगा कंप्लीट। कब, जब एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड करूंगा तब। तो ये दो एंगल को ऐड करने से मुझे 180 मिल जाए, उसको लीनियर पेयर कहते हैं। क्लियर है। पार्ट 1 से मैंने चिल्ला चिल्ला के ये सब पढ़ाया है, तो पार्ट 1 से जरूर जाके देखना वीडियो। ठीक है। यदि ये समझ नहीं आ रहा होगा तो पार्ट 1 से स्टार्ट करना। क्लियर है। तो एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड किया जाए तो 180 मिलेगा, यानी कि लीनियर पेयर। क्लियर है। तो लीनियर पेयर का यहाँ पे वो दे रखा है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, ये फर्स्ट इसने मान लिया इक्वेशन। अब चलो यहाँ पे ट्रेंगल ए बी सी, ये ट्रेंगल ए बी सी जो है, द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल इज, अब जाहिर सी बात है कि ये तीनों एंगल का सम क्या होता है हमारा, देखो एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड करके इसने 180 बना दिया। अब ये आपको ये फिर से बता रहा है कि ये तीनों एंगल का, एक ट्रेंगल जो है वो उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। अब देखो ये भी 180 और ये भी 180, यानी कि कहीं ना कहीं ये एंगल 3 प्लस 4 इक्वल होगा किसके, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। क्लियर है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या किया कि एक ये इसको और इसको आपस में बराबर कर लिया, क्योंकि ये भी 180 और ये भी 180। तो इधर वाले को एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 को लिखा यहाँ पे, और ये एंगल 3 और एंगल प्लस 4 इसको यहाँ लिख दिया, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, उसकी वैल्यू 180 है। क्लियर है। और एंगल 1 और एंगल 2, अब ध्यान से समझना, एंगल 3 से तो एंगल 3 निपट लिया, ठीक है, कट गया, क्योंकि ये भी इधर भी प्लस है और इधर में भी प्लस है, तो एंगल 3 से एंगल 3 निपट लिया। तो क्या आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो देखो यहाँ पे प्रूफ हो गया ना कि एंगल 4 जो होता है ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 के क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि जो एक्सटीरियर एंगल है उसका जो वैल्यू होती है वो एक ट्रेंगल के अपोजिट, एक ट्रेंगल के इंटरनल एंगल के अपोजिट साइड में जो एंगल होता है उसके सम के बराबर होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे इस रिजल्ट को, जो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट कैन बी रिटन एज द फॉलोइंग थ्योरम, जो कि मैंने बता दिया। थ्योरम 3 इसका नाम दे दिया गया कि इफ़ द साइड ऑफ अ ट्रेंगल इज एक्सटेंडेड, अगर एक ट्रेंगल के किसी भी साइड को एक्सटेंड कर दें, द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, तो एक एक्सटीरियर एंगल जो बन जाता है इज इक्वल, वो बराबर है टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर। तो इसी का नाम दिया गया, दिस इज नोन एज, इसी का नाम दिया गया एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये सब कॉपी में आपको लिख जाना चाहिए। ठीक है, कॉपी में लिख लेना कि इसी का नाम क्या दिया गया, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम नाम दिया गया। और यहाँ पे ये भी लिखा जा रहा है कि इट इज ऑल्सो क्लियर फ्रॉम दिस थ्योरम दैट द एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन, ये इस थ्योरम से ये भी क्लियर हो रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल है, जो एक्सटीरियर एंगल है वो ग्रेटर देन ईच ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो जो ये एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि एंगल 4 जो है ये एंगल 1 से भी बड़ा रहेगा, एंगल 2 से भी क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, बड़ा रहेगा। समझ में आया। इंटीरियर अपोजिट एंगल, और ये भी बात जोड़ा हुआ है, ईच, प्रत्येक, ईच, EACH, ईच, यानी कि प्रत्येक जो एंगल है जो कैसा है, अपोजिट में जो है एंगल, ये एक्सटीरियर जो एंगल है उसके अपोजिट में जो ये दोनों एंगल हैं, इन दोनों से ये हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, यानी कि 1 से भी ग्रेटर, है ना। जैसे एंगल 1 से भी ये क्या रहेगा, ग्रेटर, एंगल 2 से भी ये क्या रहेगा, एंगल 4 ग्रेटर। क्लियर है। ये एंगल 1 एंगल 2 से भी ये हमेशा ग्रेटर ही रहेगा। क्लियर है।
क्योंकि ये दोनों जुड़ेंगे तब जाके एंगल 4 के बराबर होते हैं। ये थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया, इसी का नाम क्या है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी बोलते हैं। चलो ये चीज़ समझ में आया। अब चलो एक लास्ट आपका बचा हुआ है, ये भी बहुत ही बेहतरीन आपका यहाँ पे रोल प्ले करता है आपके मैथमेटिक्स में। क्या बोलता है यहाँ पे, स्टेटमेंट 1, इसको भी आप एक थ्योरम में काउंट कर सकते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या लिखा हुआ है कि प्रूव द सम ऑफ द 4 इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, है ना। एक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर, चारों इंटीरियर एंगल का सम जो होता है, सम होता है वो क्या होता है, इज 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री होता है। ए बी सी क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी यहाँ लिखना भूल गया, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चतुर्भुज। क्या होता है, चतुर्भुज, जिसमें 4 भुजा होता है, चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज, ठीक। अब चलो ये समझ में आया, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज 360, यानी कि एक चतुर्भुज कैसा भी आकृति का हो, चाहे वो ऐसा 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 और ऐसा क्यों ना हो, ठीक है, ठीक। ये अंदर का जो ये एंगल बना है ये कैसा, ये चारों को ऐड करने से हमारा क्या होगा, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल ले रखा है, क्लियर है, जिसको आप देख सकते हो ए बी सी डी नाम का। और क्या किया है, यहाँ से ये बिल्कुल यूं बीचों बीच इसने 2 टुकड़े करे हैं, है ना, डायगोनली, है ना, ए से सी को ज्वाइन किया। तो अब प्रमाण देख लेते हैं, क्लियर है। तो यहाँ सॉल्यूशन में दे रखा है कि गिवन दैट क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी हैज़ 4 इंटीरियर एंगल, दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी नाम का, उसका 4 इंटीरियर एंगल, एंगल वो ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। जाहिर सी बात है इंटीरियर मतलब अंदर का जो कोण है, एंगल ए, ये नाम दिया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी है। वी हैव प्रूव, हम लोग को प्रूव करना है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी जो है वो 360 के इक्वल होता है, ठीक है। अब जैसा कि एज सोन इन द फिगर 37, जैसे ये फिगर नंबर 37 में जैसे दिख रहा है, ज्वाइन ए टू सी, मैंने ए से सी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। डिवाइडिंग द क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 ट्रायंगल, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे डिवाइडिंग द क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा उसको मैंने क्या कर दिया, टू ट्रायंगल में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, 2 ट्रायंगल में हमने डिवाइड कर दिया। आई डोंट नो जब से ये साउंड रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन ये अब ये काफ़ी से रिकॉर्ड होगा। ओ माय गॉड, जब से ये साउंड का प्लग निकला हुआ था। ओके चलो कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं, अब मैं थोड़ा सा ही सही साउंड अच्छा आएगा, डोंट वरी। तो ये हमारा क्या हो गया, एज सोन इन फिगर, ये तो हमने देख लिया, ठीक है। तो इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में, ये जैसे ही ए से सी को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। एक ये वाला ट्रायंगल हो गया और दूसरा ये वाला ट्रायंगल। देखो एक कौन सा, डी ए सी, ये हो गया। अब अगला कौन, ए बी सी, ये एक ट्रायंगल अलग हो गया। तो 2, यही कह रहा है कि ये ए टू सी को जैसे ही मैं ज्वाइन करता हूँ तो क्वाड्रिलेटरल को ये डिवाइड कर देता है इनटू 2 ट्रायंगल में, जिसका नाम है ट्रायंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी और एक ट्रायंगल ए बी सी। बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1, देखो अब देखो यहाँ पे 1, इसका आधा का नाम 1, आधा का नाम 2, इधर में 3 और इधर में 4, इधर में दे दिया 5 और इधर में दे दिया 6, ऐसे हमें भी बांट लेना है, ठीक है। तो यहाँ वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि अब ट्रायंगल के सम का प्रॉपर्टी क्या होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4, ऐसे ही एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री हो गया हमारा, क्लियर है ये फर्स्ट। अब उसी तरह से अब दूसरा, ये वाला तो दिखा दिया उसने, अब इस एंगल का भी वो देख करेगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3, ठीक है। तो ये ट्रायंगल ए बी सी में था, ये ट्रायंगल किस में, ये ए बी सी में, और ये ट्रायंगल हमारा ए डी सी में, ये ट्रायंगल ए डी सी का भी सम इसने कर लिया, तो 180 डिग्री। अब क्या किया, इसको और इसको, क्लियर है, ये जो हमारा आया है एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 180 डिग्री, और एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, ये आया है, क्लियर है, 180 डिग्री ये रहा। तो अब क्या किया कि दोनों को 180 है, तो इसको और इसको आपस में क्या कर लिया, यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे कुछ ऐसे, देखो जरा, सॉरी ध्यान से देखो, कह रहे कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को इसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 180 जुड़ेगा, इधर वाले को क्या बोलते हैं, LHS, और इधर इक्वल के इधर में जो रहता है वो क्या,
RHS। तो RHS वाला RHS यानी कि ये 180 जो है ये 180 से जुड़ गया तो कितना आ गया 360। और इधर वाला LHS वाला LHS वाले से जुड़ेगा तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3, ये इस तरह से जुड़ गया। अब चलो एंगल 1 प्लस, देखो एंगल 1 को, ये जो एंगल 1 लिखा है यहाँ पे, तो इसको इसने क्या किया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख दिया। क्लियर है? एंगल 1 को क्या लिखा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्लियर है? एंगल देन उसके बाद इसने क्या किया, अब ध्यान से समझना, एंगल 1 को इसने ऐसे लिख दिया। ठीक है? अब चलो एंगल 4 को इसने कुछ ऐसे लिख दिया, एंगल 3 प्लस एंगल 4, क्योंकि एंगल 4 यहाँ से बट रहा है, एंगल 3 प्लस एंगल 4। क्लियर है? ये दो भाग में बट रहा है क्योंकि अब मैं क्वाड्रिलेटरल का वो कर रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है? अब चलो, अब लास्ट में मैंने क्या किया, यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो गया। ठीक है? अब लास्ट में मेरा क्या हो गया, एंगल 6 बचा और एंगल कौन बचा, एंगल 5, ये मेरा एंगल 5। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक क्या हो रहा है मैं बताता हूँ अभी। यहाँ पे ढूंढ के किया हुआ है। देखो ये एंगल 1 और एंगल, देखो एंगल 1 और एंगल 2 को एक साथ, ये एंगल 1 और एंगल 2 को एक बॉक्स में रख बंद कर लिया। ठीक है? क्लियर हो गया? उसके बाद उसने क्या किया, एंगल 3 और एंगल 4, देखो एंगल 3 और एंगल 4 को एक बॉक्स में बंद किया। कौन सा, ये एंगल 3 और एंगल 4 को क्या किया, यहाँ बंद कर दिया। क्लियर है? क्योंकि ये दोनों जो एंगल हैं ये टूट के हुए हैं, आधे आधे नहीं कह सकते, मतलब कि ये बिल्कुल क्या है, दो भागों में बटे हुए एंगल थे, तो इसलिए क्या किया, उसको बॉक्स में बंद कर लिया। क्लियर है? एंगल 4 एंगल 3 एक बॉक्स में, एंगल 1 एंगल 2 एक बॉक्स में। अब बच गया कौन, एंगल 5 और एंगल 6, तो यहाँ लिख दिया। और 360 डिग्री, ये 180 और 180 360। अब क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं, एंगल ये वाला एंगल ए लिख सकते हैं, तो एंगल ए लिख दिया। एंगल 3 प्लस एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 और एंगल 4, इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, ये पूरा का पूरा एंगल आएगा, एंगल सी। क्लियर है? जैसे यहाँ पे आ रहा था एंगल ए पूरा का पूरा ऐड करके, है ना, तो वही एंगल सी लिख दिया यहाँ पे। और ये एंगल 5 को क्या बोलोगे, एंगल 5 को तो आप एंगल डी बोलोगे, और एंगल बी को क्या 6 को क्या बोलोगे, एंगल क्या बोलोगे, यहाँ पे बी बोलोगे, एंगल 6 को क्या बोलोगे, बी, है ना। तो ये 360, तो अब इसी को सजा दिया, ए बी सी डी ऐसे लिख दिया, ए बी सी डी, और ये 360 आपका हो गया। यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका प्रूव्ड हो गया। क्या, ये साबित हो गया कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंतःकोणों का योग यानी कि इंटरनल एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। क्लियर है? तो देखो शुरू में आवाज़ हो सकता है कि थोड़ा कम आया होगा मेरा, ठीक है, लेकिन आई होप कि थोड़ा सा इसको कंसिडर करना आप, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चल पाया कि ये मैं प्लग नहीं कर पाया हूँ माइक को। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो आप, कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ करना है हम लोगों को। मैं अपने आप को इधर ले आता हूँ। चलो देखो ज़रा, यहाँ पे हमारा दे रखा है क्या कि फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल इट इज़ क्लियर दैट यू कैन फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन। कह रहा है कि ऊपर के एग्जाम्पल से ये तो साफ क्लियर हो गया कि आपको क्या हो सकता है कि किसी भी पॉलीगॉन का आप क्या कर सकते हो, इंटीरियर एंगल आराम से निकाल सकते हो, एनी पॉलीगॉन। ठीक है, अब पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन मतलब जिसमें दो से ज़्यादा साइड हो, कितने, दो से ज़्यादा साइड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन। ठीक है, बाय जैसे 2 से 3 यानी कि 3 साइड रहे, 4 साइड रहे, 5 6 7 8 9, उसी का नाम क्या है, पॉलीगॉन। क्लियर है? वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय डिवाइडिंग इट इनटू ट्रेंगल। अब उसको ट्रेंगल में डिवाइड कर देने से हमारा क्या निकल जाता है, ट्रेंगल के उसके इंटरनल एंगल का सम हमें पता चल जाता है। जैसे कि ऊपर के पिक्चर में, जैसे एक हमारे पास पॉलीगॉन, क्या नाम था, इस पॉलीगॉन का नाम है हमारा क्या, क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज। ये क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल का क्या किया था हमने, ये बिल्कुल बीचों बीच यूँ एक AC यानी कि डायगोनली हमने ये कर दिया था, लाइन खींच दिया था, तो ये 2 ट्रेंगल में बट गया था, है ना, 2 त्रिभुज में बट गया था। और इससे अंतःकोण से इसके, क्योंकि ट्रेंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग क्या निकाल लिए थे, इसके 360 डिग्री होता है ना, तो एक क्वाड्रिलेटरल का पूरा निकल गया था। उसी तरह से वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर क्वाड्रिलेटरल में, है ना, जैसे हमारे पास कितने साइड होते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं, तो 4 साइड होता है। साइड मतलब क्या, उसके जो चारों तरफ से जो कंस्ट्रक्शन होता है। क्लियर है? ठीक,
तो नंबर ऑफ ट्रायंगल उसमें कितने बने 2, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बने 2। अब 2 मल्टीप्लाई 180 तो 360 आ गया। अब पेंटागन है, पेंटागन में कितने साइड होते हैं 5 साइड होते हैं। अभी बात आती है कि ये 3 कैसे हो जा रहा है, तो समझो जरा, देखो जरा। तो ये फार्मूला होता है एक कि जब भी हमें ट्रायंगल निकालना रहेगा किसी भी पॉलीगॉन का, तो हम लोग क्या करते हैं n-2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं n-2, यानी कि जैसे n क्या है, ये n यहाँ पे क्या है, n जो है यहाँ पे साइड है, n क्या है यहाँ पे साइड, पॉलीगॉन का साइड है। यानी कि जो भी पॉलीगॉन रहेगा, जैसे एक पेंटागन है, मैंने यूँ कुछ बनाया, ये 4 और एक 5, ठीक है, ये पेंटागन है हमारा, ठीक है। अब ये पेंटागन जो है इसमें कितने साइड है, 1 2 3 4 5 साइड है, यानी कि 1 2 3 4 5 साइड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक। अब हमें इसके अंदर के ये सब जितना भी एंगल है, इन सभी एंगल का क्या चाहिए, सम चाहिए। ये जितना भी एंगल मैंने बनाया, ये जितना भी एंगल मैंने बताया, इन सभी एंगल का क्या चाहिए, सम चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, जितने ये साइड का है, ये कितने साइड का है 5, क्योंकि 5 साइड से इसके अंदर में। अब n माइनस हमें क्या करना पड़ेगा 5 - 2, हमेशा 2 को घटा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3, तो ये 3 यहाँ से आता है, ये n-2 करोगे तो ये 3 आ गया। उसके बाद इस 3, ये 3 क्या आता है, ये आता है नंबर ऑफ ट्रायंगल। ये क्या आता है, नंबर ऑफ ट्रायंगल, यानी कि एक पेंटागन में एक सॉरी TRIANGLE ट्रायंगल है ना। यानी कि ये कह रहा हूँ कि एक पेंटागन में क्या होता है कि हमारे पास में 3 क्या बनेंगे, ट्रायंगल बनेंगे। कितने ट्रायंगल बनेंगे, 3 ट्रायंगल्स बनेंगे। बातें समझ में आई, क्लियर हुआ, ठीक है। चलो, तो ये 3 ट्रायंगल बने, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो 180 को, तो ये 540 आ गया। अब उसी तरह से हेक्सागन है, हेक्सागन क्या कितने साइड होते हैं 6, है ना। तो क्या हो गया 6 - 2, तो क्या हो गया 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 180 डिग्री, तो हमारा कितना हो जाएगा 72, ठीक है। अब आगे ऑक्टागन दे रखा है, ऑक्टागन में कितना होता है साइड 8, ऑक्टागन में 8 होता है, तो 8 - 2 तो कितना हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा 6 × 180 डिग्री, क्लियर है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, जो भी इंटरनल एंगल का हमारा सम रहेगा वो सब क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे आपने काफ़ी अच्छे से देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ये भी जान लिया कि कैसे एक कोई साइड दिया हुआ है, सॉरी कोई पॉलीगॉन दिया हुआ है ना, कोई बहुभुज दिया हुआ है, तो उसके अंतः कोणों का योग, उसके इंटरनल एंगल का सम कितना आएगा। तो ये फार्मूला है हमारा उसका, क्या n-2 × 100, क्या n-2 × 100। तो n क्या होता है, n हमारा होता है साइड, नंबर ऑफ साइड, कि वो कितने साइड से मिलके बना है, क्लियर है। तो वही बात मैंने यहाँ भी बताया, जैसे क्वाड्रिलेटरल था तो ये 4 साइड, तो 4 - 2 = 2, है ना। ये 2 क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ ट्रायंगल, साफ साफ लिखा है नंबर ऑफ ट्रायंगल, क्लियर है। यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी कि उस पूरे जो पॉलीगॉन है उसका अंदर के कोनों का योग कितना रहेगा वो यहाँ पे बता रहा है। जैसे पेंटागन तो 5 - 2 तो क्या आ गया, इसका 3 आ गया, है ना, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया। तो इसी तरह से ये यहाँ पे हमारा ये सब एंगल भी निकल गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास में आपका क्या हो गया, ये सब चीज़, जैसे मैं आपको अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया उस चीज़ पे एक बार देख लेना, ठीक है। चलो, तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया वो एक बार देख लेते हैं, नज़र देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या रिवीजन कर लेते हैं एक बार। देखो, अभी तक हम लोगों ने हमारा, जैसे कि यहाँ पे यूनिट 1 हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर 1 हमने कर लिया है, क्या चैप्टर 1 अलजेब्रा का ये सभी जितना भी पोर्शन ये कर लिया है, चैप्टर 3 कर लिया है, चैप्टर 4 कर लिया है ना। और चैप्टर 5 का ये स्ट्रेट लाइन और एंगल, ये पार्ट 6 है 9.3 का, जो कि कॉन्सेप्ट था, क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट वीडियो था। तो यहाँ पे थ्योरम नंबर 2 प्रूव किया मैंने कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये कर दिया। यहाँ पे कुछ डिस्कस के लिए दिया हुआ था वो डिस्कस हो गया, ठीक है। और ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल होता है किसके, एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल के अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के बराबर, क्लियर है। तो ये चीज़ हमने प्रूव कर लिया। और तीसरा जो है यहाँ पे हमने देखा कि एक
किसका, एक जैसे यहाँ पे एक पॉलीगॉन है, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 कैसे होता है ना, वो चीज़ का प्रमाण हमने देखा, प्रूफ देखा। क्लियर है। और यहाँ इसमें हमने ये जाना है ना, इसमें हमने ये जाना कि अगर कैसा भी पॉलीगॉन हमें दिया हुआ है और हमें साइड अगर पता है कि उस पॉलीगॉन में इतने साइड होते हैं, तो क्या करना है, उसमें से 2 को घटा देना है और उसको 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। और ये फार्मूला है कि किसी भी तरह का पॉलीगॉन रहे उसके अंतः कोण का, यानी कि टोटल अंदर में कितना कोण बनेगा सबको ऐड करके उसको ये बता देता है। क्लियर है। तो ये चीज़ हमने देख लिया। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखो। और हाँ, अभी आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, तो इस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करके जितने भी इसके वीडियो हैं सभी वीडियो को आप देख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का कहना मानो। टेक केयर। शुभ दिन आपका।